चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 8। विषय है हमारी दुनिया। विषय इकाई 8 एशिया। टॉपिक क्या है? एशिया। एशिया क्या है? एक महादेश है। इसी महादेश के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये महादेश हमारे किताब में दिया हुआ है, 8 की बुक में दिया हुआ है कि महादेश की कुल संख्या कितनी है? तो 7। महादेश की कुल संख्या 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महादेश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एशिया महादेश का चौहद्दी क्या होता है। चौहद्दी मतलब चारों दिशा चारों दिशा में क्या क्या एशिया महादेश का स्थित है, उस चीज को जान लेते हैं। तो ज्योग्राफी भूगोल पढ़ने के लिए सबसे पहले दिशा का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। आपको सबसे पहले दिशा जानना चाहिए। आप ऐसे एक प्लस का चिन्ह बनाइए, उसमें आप ऊपर का जो एरो होगा उसको चारों एरो से दिखाइए। फिर ऊपर का जो एरो होगा वो क्या होगा? उत्तरी दिशा होगा, है ना, नॉर्थ। नीचे का जो होगा वो साउथ होगा और उसको दक्षिणी दिशा कहते हैं। और आपका जो दायां भाग होगा, जो दायां हाथ जिस एरो के तरफ रहेगा उसको पूर्वी भाग, है ना, पूर्वी दिशा कहेंगे। और जो आपका बायां भाग होगा, आप अपने बुक के पास भी जब बैठेंगे तो बायां भाग का जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने सामने एक कॉपी या एक किताब लेकर के बैठेंगे तो उस किताब का जो टॉप का पॉइंट होता है, जो ऊपरी भाग होता है, उसको उत्तरी भाग समझ सकते हैं। जो निचला भाग होता है वो क्या होगा? दक्षिणी दिशा होगा। जो उस किताब का आपके दाएं हाथ के साइड का होगा वो पूर्वी भाग हो जाएगा। और उस किताब या कॉपी का जो बायां भाग होगा आपके बायां हाथ की तरफ, वो पश्चिमी भाग हो जाएगा। आप इस तरह का इमेज कर लेंगे अपने आप को सोच करके अपने किताब को, तो फिर उस पर आप जो भी नक्शा बनाएंगे वो सही बनेगा, उसका दिशा सही रहेगा। तो उसी तरह से सबसे पहले दिशा जानना है। तो हम लोग जानेंगे चौहद्दी में एशिया का। देखिए सबसे पहले देखिए कि एशिया का चौहद्दी क्या है। ये जो नक्शा बनाया है वो किसका है? एशिया महादेश का। इसके जो ऊपर में है उत्तरी भाग में क्या है? आर्कटिक महासागर। तो एशिया महादेश के उत्तरी भाग में क्या है? आर्कटिक महासागर। दक्षिणी भाग में क्या है? एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में क्या है? हिंद महासागर। ये दिख रहा है आपको? हिंद महासागर। एशिया महादेश है, इसका दक्षिणी भाग में हिंद महासागर। इस महादेश के एशिया महादेश के पूर्वी भाग में क्या है? प्रशांत महासागर। एशिया महादेश के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर। अब आ जाते हैं हम लोग पश्चिमी भाग में। एशिया महादेश के किस भाग में? पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में क्या है? तो यूरोप और अफ्रीका। तो पश्चिमी भाग में क्या है? यूरोप और अफ्रीका महादेश। एशिया किससे जुड़ा हुआ है? पश्चिमी भाग में स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, और वो है यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश। अब जानना ये जरूरी है कि यूरोप और अफ्रीका कैसे कैसे एशिया से अलग है, कैसे कैसे एशिया से बटा हुआ है। इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो देख रहे हैं एक, और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एशिया का विस्तार कि कितना अक्षांश के बीच में और कितना देशांतर से कितना देशांतर के बीच में है। एशिया का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपको 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। इसका देशांतरीय विस्तार कितना है एशिया का? तो 10 डिग्री। आप जानते हैं
कि अक्षांशीय विस्तार कैसे होता है, ऐसे होता है, ये जो भाग है ऐसे, है ना। इस विस्तार को जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार। यहां से लेके यहां तक का विस्तार जो होगा वो अक्षांशीय विस्तार होगा। तो ये अक्षांशीय विस्तार कितना है, 10 डिग्री। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में एशिया का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं हम लोग इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देशांतरीय विस्तार है इसका 20 डिग्री। ये देखिए सबसे लास्ट पॉइंट आप देखेंगे एशिया का क्या है, तुर्की है, तुर्की। तो इस तुर्की को आप ऊपर ले जाइए तो ये 20 डिग्री पे आपको 20 डिग्री पूर्वी ईस्ट का है ना, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से आपको 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में इसका ये छोटी छोटी टूटी हुई रेखा जो दिख रही है, इस 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में इसका विस्तार है। तो कितना हो गया, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में। अब एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि टोटल देशांतरीय विस्तार कितना है। पूरे ग्लोब पे आप देखेंगे पूरे पृथ्वी का देशांतरीय विस्तार टोटल रेखा कितना है, 360 रेखा। 0 डिग्री रेखा के मान लीजिए कि यहाँ पे 0 डिग्री रेखा, तो 180 डिग्री पूरब की ओर होगा, 180 डिग्री पश्चिम की ओर होगा। तो 20 डिग्री पूरब से शुरू होकर के क्या होता है, तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी 180 डिग्री का जो देशांतरीय रेखा है वो एक ही रेखा को माना जाता है, एक ही रेखा से दोनों गुजरती है। तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा को क्रॉस करके फिर इधर 170वीं पश्चिमी रेखा तक एशिया का विस्तार है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि एशिया का विस्तार कहां से कहां तक है, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में एशिया का देशांतरीय विस्तार है, एशिया महादेश का। तो चलिए हम लोग देशांतरीय विस्तार देख लिए, अक्षांशीय विस्तार देख लिए। अब हम लोग जानते हैं कि एशिया यूरोप से और अफ्रीका से कैसे कैसे अलग हुआ है, इस चीज को जानना जरूरी है। अब देखिए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पास आपको यूराल पर्वत स्थित है, और यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस, जिसको हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और उस रूस को बांटती है कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत का जो पूर्वी भाग है, यूराल पर्वत के पूर्वी भाग वाला जो रूस है वो क्या होता है, तो एशिया में आता है, और पश्चिमी भाग वाला जो रूस है वो यूरोप महादेश में चला जाता है। तो यूराल पर्वत देख लीजिए यहाँ आ रहा है 60 डिग्री देशांतर पे, पूर्वी देशांतर पे यूराल पर्वत स्थित है। और यूराल पर्वत से होते हुए कैस्पियन सागर को जोड़ते हुए, कैस्पियन सागर से यहाँ पे ये काला सागर को है ना, काला सागर के पास तुर्की काला सागर के ठीक नीचे स्थित है। तुर्की को लेते हुए आप देख रहे हैं तुर्की के बीचों बीच एक काला सागर और ये यहाँ पे एक मरमरा सागर है। तुर्की के बीचों बीच में मरमरा सागर है। तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली एक संधि है, जो पतली सी एक लकीर जैसी भूमि को, स्थल मार्ग को काट के बना हुआ है, उसे कहते हैं बास्फोरस संधि। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यह है बास्फोरस जल संधि। इस जल संधि के माध्यम से काला सागर और मरमरा सागर जुड़ती है। तो यहाँ पे इसी जल संधि के माध्यम से जो भाग है उसको लेते हुए तुर्की का भाग, और पूरा तुर्की लेते हुए इधर ये आपको मिस्र के पास आकर के जो भाग है ये ऐसे आपको एशिया में चला जाता है। तो ये सारा भाग क्या है, एशिया भाग है, ऐसे इस तरह से अलग होता है। तो तुर्की को यूरोप में कुछ भाग तुर्की का है, कुछ भाग तुर्की, अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। तुर्की का भी 2 जगह है, एक यूरोप महादेश में, एक एशिया महादेश में। रूस देश भी 2 महादेश में पड़ता है, कुछ भाग यूरोप महादेश का और अधिकांश भाग एशिया महादेश का।
तो तुर्की को जो जल संधि अलग करता है वो दो जल संधि है। एक है बॉस्फोरस जल संधि जो आपको काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। उसके बाद एक मरमरा और एजियन सागर, ये जो सागर है जो भूमध्य सागर है उसी का एक भाग है एजियन सागर। उस एजियन सागर को, ये मरमरा सागर को जोड़ने वाली बीच में जो जल संधि है, इस जल संधि को डार्डेनेलस जल संधि कहा जाता है। डार्डेनेलस जल संधि। तो पूछता है आपसे, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछेगा, डार्डेनेलस जल संधि, दोनों जल संधि महत्वपूर्ण है, ये सागर महत्वपूर्ण है, इस सबको जानना जरूरी है। यहाँ तक पूछता है कि तुर्की जो स्थित है वो किस सागर के पास स्थित है, या काला सागर के भाग चारों दिशा में जो बैठने वाला मतलब स्थित देश सब है वो कौन कौन सा देश उसमें नाम दिया हुआ है, उस देश को आप अपने मैप पे देख सकते हैं। और उसमें कुछ नाम ऐसा दे देगा जो काला सागर को टच नहीं करता, या मरमरा सागर तो आप सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ तुर्की के बीच में स्थित है। तो बताएगा कि तुर्की के बीच में स्थित सागर कौन सा सागर है। तो याद रखना पड़ेगा कौन सा सागर है वो, मरमरा सागर। मरमरा सागर किस सागर से, एजियन सागर से किस संधि के माध्यम से जुड़ता है, तो डार्डेनेलस जल संधि के माध्यम से। ये सब सवाल बनता है ज्योग्राफी से। तो इस चीज को हम लोग समझ गए। इसमें दो जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है डार्डेनेलस जल संधि, एक है आपको बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि किसको जोड़ता है, काला सागर और मरमरा सागर को। किसको अलग करता है, तो एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग करता है। कौन सा, बॉस्फोरस जल संधि। एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से एक और जल संधि अलग करता है, वो कौन सा जल संधि है, तो वो है आपको डार्डेनेलस जल संधि। किस दो सागर को जोड़ता है, तो मरमरा सागर और एजियन सागर। आप यहाँ पे देखेंगे एजियन सागर यहाँ पे है, यहाँ पे अजोब सागर है, इस चीज को देखेंगे यहाँ पे अजोब सागर है। ये इस चीज को हम लोग देख लिए। थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉलेज, राजनीतिक ज्ञान हम लोग को मैप से हो गया। अब इसके बाद और आगे हम लोग जानेंगे और इस चीज को देखेंगे। ये क्या है, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर ये बता दी, यूराल पर्वत से कहाँ आना है आपको, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से फिर काला सागर होते हुए आपको बॉस्फोरस जल संधि से लेकर के डार्डेनेलस जल संधि के माध्यम से होते हुए आपको यहाँ पे आ जाएगा पूरा एशिया। आपको यहाँ पे क्या है, लाल सागर है, यहाँ पे क्या है, स्वेज नहर मिस्र होकर गुजरती है। तो ये क्या है, ओमान की खाड़ी है ना, यहाँ पे अदन की खाड़ी है और ये लाल सागर है। तो यही लाल सागर और अदन की खाड़ी क्या करती है, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो इस चीज को हम लोग देख लिए, तुर्की के माध्यम से होते हुए लाल सागर के ऊपर से होते हुए हम लोग अदन की खाड़ी में होते हुए ऐसे इस तरह से आ जाएंगे। अपना देश कौन सा, भारत है। भारत किस में आता है, एशिया महादेश में आता है। इस चीज को हम लोग देख लिए है। चलिए आगे हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका जलवायु व्यवस्था कैसा है, फिर इसका सांस्कृतिक पढ़ेंगे।